एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें सास ससुर बेटा बहू और पोते पोतियां थी। सास हर साल बैसाख स्नान और व्रत किया करती थी। जब बैसाख का महीना आया तो गांव के बहुत से लोग पुष्कर बैसाख स्नान करने जा रहे थे। सास ससुर की भी बहुत इच्छा थी, लेकिन घर का कामकाज, गाय भैंसों की देखभाल, पोते पोतियों की जिम्मेदारी अकेली बहू कैसे करेगी। साथ ही ठाकुर जी को स्नान कराना, दोनों समय की पूजा और भोग, ये सब बहू से नहीं हो पाएगा। इसलिए सास ससुर दोनों शांत हो गए। एक दिन सास उदास बैठी थी। बहू ने सास से उदासी का कारण पूछा। सास ने बैसाख स्नान पुष्कर जाकर करने की इच्छा जताई, लेकिन घर का धंधा कौन करेगा, ऐसा सोचकर सास चुप हो गई। बहू ने सास से कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप जरूर जाइए, मैं सब कर लूंगी। सास ने बहू को सारी जिम्मेदारी दी, साथ ही गाय भैंसों का काम समझाया। दूध निकालना है, बेचने जाना है, बचे हुए दूध को जमाना है, घी निकालना है, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा ठाकुर जी को रोज स्नान कराना है, कपड़े बदलना है, दोनों समय की पूजा करना है, दोनों समय का भोग तैयार करना है। ये सारे काम सास ने बहू को समझाए। इस तरह सास ससुर गांव के लोगों के साथ एक महीने के लिए पुष्कर में बैसाख स्नान करने चले गए। इधर बहू ने बोल तो दिया, लेकिन सुबह 4 बजे उठने के बाद भी वो पूरा काम नहीं निपटा पाती थी। तब एक दिन बहू ने सुबह गाय भैंसों का काम करके जब घर में आई तो उसने ठाकुर जी से कहा, देखो भगवान जी, मैं अकेली हूँ, काम बहुत सारा है, अब आप खुद ही नदी में जाकर स्नान करके आ जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। भगवान ने सोचा, अगर नहाएंगे नहीं तो भोग भी नहीं मिलेगा। सो भगवान खुद मूर्ति में से निकलकर एक बच्चे का रूप बनाया और नदी में स्नान करके आए और घर आकर चूल्हे के पास बैठकर घी, रोटी, दही और कड़कड़ खांड खाकर वापस मूर्ति में चले गए। इस तरह पूरा महीना बीत गया। उधर सास ससुर भी बैसाख स्नान करके वापस घर आ गए। सास ने आते ही मंदिर में दर्शन करने गई तो उसे वहां ठाकुर जी की मूर्ति दिखाई नहीं दी। उसने बहू से पूछा, तब बहू ने कहा कि माताजी, ठाकुर जी की मूर्ति वहां कैसे होगी, वो तो नदी में स्नान करने गए हैं, अभी आते ही होंगे। सास को विश्वास नहीं हुआ। उसने बहू को कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मेरे भगवान को कहीं फेंक दिया है। लेकिन तभी बच्चे के रूप में भगवान आए और आते ही बोले, माँ, गरम गरम घी की रोटी दो, दही दो, कड़कड़ खांड दो। तब बहू ने कहा, भगवान जी, आप मेरी सास को भी साक्षात दर्शन दे दीजिए, उन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। सास ससुर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बहू के पैर पकड़ लिए और कहा कि बहू, तुमने तो घर में ही बैसाख स्नान कर लिया है, हम पुष्कर जाकर भी खाली हाथ ही रहे। अगर मन साफ हो तो भगवान के दर्शन कहीं भी हो सकते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा।